हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर कर हम जो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारी दो वेरिएबल्स में, उसमें हम जो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे कि वो किस वैल्यू पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है गाइस, इसके साथ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एलिमिनेशन मेथड जो है ना वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजी है, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत इजी था। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजी हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इसे यूज़ करना। ठीक है, एज कंपैरेटिवली सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या समझ आता है? एलिमिनेट करना मतलब, एलिमिनेट मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो एलिमिनेशन मेथड हम फिर शुरू करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, हम आपकी बुक से ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 4 है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, फिर जो हमारे पास दूसरा ये बच जाएगा वेरिएबल, उससे हम उस वेरिएबल की वहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हम इसे नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहले हमें खुद चूज करना है कि हमें कौन से वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करें। लेट्स सी, मैं ले लेती हूँ इसमें कि मैं 2 को जो हमारा x है उसे एलिमिनेट करूंगी। तो हमें इस वाली इक्वेशन में देखना है, इसमें साथ x के साथ क्या है। अगर मैंने सोचा कि मैंने x को एलिमिनेट करना है तो x के साथ का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 2 है। और जो वो फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो x के साथ 2 है नहीं ना, जिससे हम सब्सट्रैक्ट करें दोनों को इक्वेशन को तो हमारा ये कट जाए। बट अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 10। अब हमारे पास ये नई इक्वेशन बनकर आ गई है। ठीक है, इसके बाद अब हम लेते हैं इस वाली इक्वेशन को नीचे इसके साथ लिख देते हैं। अब हमारे पास ये दो नई इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों का कोफिशिएंट जो है वो सेम हो गया है। ठीक है, x का कोफिशिएंट दोनों उसमें सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे हम जो नीचे वाली लाइन है उसके जो सारे वो है उसको हम साइंस जो है उनको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, फिर जैसे हमारा ये कट जाएगा पूरा, तो +2 + 3y इज इक्वल्स टू में 5y, और यहाँ से मेरे पास आता है 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। ठीक है, अब इस वैल्यू को जो मेरी सेकेंड इक्वेशन थी हमने उसके अंदर पुट कर देना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, अगर हम उसके अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, 2x माइनस 3 6/5 इज इक्वल्स टू में 4। ठीक है, 2x माइनस 18/5 इज इक्वल्स टू में 4। ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी, इज इक्वल्स टू में 20। ठीक है, 5 को यहाँ से खत्म करने के लिए हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, 20 + 18 है ना, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 10x इज इक्वल्स टू में 38। तो x इज
इक्वल्स टू में 38/10 आ गया। अब इसे हम 2 के टेबल से कट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज होता है। हमने कोई भी दो इक्वेशंस ली, मतलब कोई भी हमारे क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने कोई एक इक्वेशन लेनी है, उसमें से हमें जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट देखना है। अगर हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर हम x को एलिमिनेट करें तो हम x का कोफिशिएंट देखेंगे। अगर हमने डिसाइड किया है कि हम y को एलिमिनेट करेंगे तो हम y का कोफिशिएंट देखेंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा इसमें मैंने x को एलिमिनेट करना है, तो हमने x का कोफिशिएंट देखा, वो क्या था? 2। तो दूसरी वाली इक्वेशन में यहाँ पे 2 तो था नहीं, ठीक है, तो यहाँ 1 था। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो हमें चाहिए चीज वो आ जाएगी। तो पूरी इक्वेशन को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद y की वैल्यू होगी। जो y की वैल्यू आई वो हम जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी इसके अंदर पुट कर देंगे। इसके अंदर पुट करने के बाद हमारे को पूरी सॉल्व करने के बाद सीधा x की वैल्यू मिल जाएगी। देखा कि आपने कितना इजी मेथड है इसे सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ठीक है, ऐसे हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं जिससे आपको और इजीली समझ आ जाएगा। जैसे हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू में -1, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी इसमें x - y/3 इज इक्वल्स टू में 3। ठीक है, अब हम इसे दो इक्वेशंस को इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अगर हम इसे देखें सॉल्व कर रहे हैं, इसके जो नीचे हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इनका आएगा एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y। ठीक है, और इधर आ जाएगा -1, और हम इसको भी इधर साथ में सॉल्व करके लिखेंगे। हमारा इसका आ जाएगा 3x - y/3 इज इक्वल्स टू में 3। हमने दोनों साइड की एलसीएम ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे 6 इसको इधर ले जाएंगे, प्लस 4y इज इक्वल्स टू में -6। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ गया 3x - y इज इक्वल्स टू में 9। ठीक है, ये हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई हमारे नॉर्मल फॉर्म में। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रही हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आप देखो इस इक्वेशन में हमारा जो हम मानते हैं कि हमें x को एलिमिनेट करना है, तो अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो वो पहले ही हमें दिख रहा है कि जो x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में भी 3 है और इस इक्वेशन में भी 3 है, तो हमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे -6 3x - y 9। ठीक है, हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम ये हमारा पूरा कट गया। ठीक है, फिर +4 एंड ये 1y क्या हो गया 5y इज इक्वल्स टू में -6 - 9 इज -15। ठीक है, फिर हमारे यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी -3। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को क्या करना है, इसके बाद हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में से पुट करेंगे तो पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारा आ गया 3x - -3 इज इक्वल्स टू में 9, 3x
+3 इज इक्वल्स टू में 9, ये हमारा हो गया 3x इज इक्वल्स टू में 6। ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, हमारे पास ये बन गया, हमारी y और x की वैल्यू इसमें से निकल गई। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना आ गया होगा। अब हम इसका एक स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। इक्वेशन है हमारा, सॉरी क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 नंबर्स है हमारे, ठीक है, 2 डिजिट का जो नंबर है, सम ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, उसका सम कितना आ रहा है हमारा 9। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, find the number। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको 2-3 बार रीड कीजिए, तो इसके अंदर से हमारे पास 2 जो हमारी इक्वेशंस निकलेगी, हमें उसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो 2 नंबर्स होंगे वो कौन से वाले होंगे। अगर देखो इसमें 2 डिजिट की बात की गई है, तो 2 डिजिट नंबर में हमारे 1 प्लेस पे होगा कुछ नंबर और एक होगा हमारा 10th प्लेस पे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम जो नंबर बनाते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट at 10th and 1st place is y and x respectively। ठीक है, हमारा जो नंबर होगा 2 डिजिट का, उसके अंदर जो 10th डिजिट पे होगा वो हमारा y होगा, और जो हमारा x डिजिट पे होगा, मतलब जो 1st प्लेस पे होगा वो क्या होगा, x। तो हमारा जो नंबर बना वो क्या बना, जो नंबर हुआ वो कैसा बनेगा, जो नंबर होगा वो हमारा कैसा होगा, 10th डिजिट पे हमारा क्या है, y है, प्लस में x। ठीक है, ये नंबर कैसे आया मैं आपको समझाती हूँ कि ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है 26, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करके लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 प्लस में 6। आगे हमारे पास वही चीज ये जो हमने बनाई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। ओके, तो यहाँ इस वाली चीज से आप समझ सकते हो इजीली कि ये किसी भी नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म में ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें बोला है कि जो वो नंबर है ना उसे रिवर्स कर दे। अगर हम उस नंबर को रिवर्स कर दे, ठीक है, अगर हम रिवर्स वाला नंबर लिखें, रिवर्स नंबर कौन सा होगा, रिवर्स में क्या होगा कि हमारा जो x है वो y की जगह पे चल जाएगा और जो y है वो x की जगह पे चल जाएगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, x प्लस में y, तो हमारा ये क्या बन गया, रिवर्स वाला नंबर बन गया। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला था द सम ऑफ डिजिट्स इज 9। जो हमारे जो डिजिट्स लिखी हैं हमने x एंड y, ठीक है, इनका जो सम है वो कितना है, 9 है। तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन आ जाती है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 9, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा बोलते हैं 9 टाइम दिस नंबर, जो 9 टाइम हमारा दिस नंबर जो हमने ये नंबर बनाया है, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर obtained by reversing order of the digit। हम जब इसका रिवर्स कर देंगे, जो रिवर्स वाला नंबर है उसके इक्वल है।
इसे सॉल्व करते, थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी। ये हमारा 90y प्लस में 9x इज इक्वल्स टू में 20x प्लस 2y। ठीक है, अगर हम x वाली टर्म्स एक साइड कर ले और y वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 20x माइनस 9x। ये हमारा हो गया 88y। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 11x। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8y इज इक्वल्स टू में x। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी क्या आ गई 2। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अब जब हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो आ जाएगा हमारा अब 8। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y x इन 1। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी तो क्या आएगा हमारे पास 8y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू में x। तो इससे हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो उन्होंने बोला था फाइंड द नंबर, जो हमने नंबर बनाया था उसको फाइंड करो। तो उस नंबर को हमने क्या किया था, नंबर हमारा क्या बना था, नंबर हमारा क्या था 10y प्लस में x था। तो ये हमारा क्या था, नंबर था। ठीक है, तो अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके अंदर हम x और y की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जो हमारा नंबर था वो क्या था 10, y की वैल्यू कितनी थी 1 और 8, 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। तो जो हमारा नंबर था वो क्या था 18। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, हमारा पूरा नंबर भी निकल चुका है कि हमारा नंबर क्या था वो। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा जो आपने इस लेक्चर में पढ़ा है। आप अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उसे प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ जो आपको प्रॉब्लम्स आएगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी जो आपको मुश्किल लग रहा है। ठीक है, आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो अच्छी तरह। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी हैवी वेटेज है आपके एग्जाम्स में आने के लिए। ठीक है, तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।